दोस्तों, आज हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही इससे पहले आपने कभी सुना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। दोस्तों, अमेज़न का घना जंगल ब्राजील और वेनेजुएला समेत पूरे साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। ये इलाका अपने अंदर कई राज छिपाए है। यहाँ दुनिया की ऐसी कई जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये ट्राइब्स आज भी आदिमानवों जैसी लाइफ जी रही हैं और बाहरी लोगों को अपने एरिया में घुसने नहीं देती। सरकार की नजर में भी इन जंगलों में ऐसे लोग रहते ही नहीं है, इसलिए इसका फायदा गोल्ड माफिया और माइनिंग माफिया उठाते हैं और इन पर जुल्म करते हैं। अमेज़न के इस गांव की कहानी ग्रीक काल्पनिक कहानियों जैसी है। यहाँ पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव है और यहाँ रहने वाली खूबसूरत महिलाओं को एक अदद पुरुष के प्यार की तलाश है। अमेज़न के तट पर ब्राजील के इस नोएवा की इस गांव में अविवाहित पुरुषों का मिलना बेहद मुश्किल है और शादी के लिए यहाँ की लड़कियों की तलाश अधूरी ही रह जाती है। यहाँ के पुरुष काम के लिए शहरों में रह रहे हैं, जबकि पूरे गांव की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। कस्बे की 600 महिलाओं में ज्यादातर की उम्र 20 से 35 साल के बीच है। यहाँ रहने वाली नेल्मा फर्नांडिस के मुताबिक कस्बे में शादीशुदा मर्द हैं या फिर कोई रिश्तेदार। इनमें से ज्यादातर रिश्ते में भाई लगते हैं। कस्बे में रहने वाली लड़कियों का कहना है कि वे सभी प्यार और शादी का सपना देखती हैं, लेकिन यह कस्बा नहीं छोड़ना चाहती हैं। वे शादी के बाद भी यहीं रहना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि शादी के बाद लड़का उनके कस्बे में आकर वहीं के नियम कायदों को मानते हुए रहे। कस्बे में रहने वाली कुछ महिलाएं शादीशुदा हैं, लेकिन उनके पति और 18 साल से बड़े बेटे काम के लिए कस्बे से दूर शहर में रहते हैं। लिहाजा यहाँ खेती किसानी से लेकर बाकी सभी काम महिलाएं ही संभालती हैं। इस कस्बे की पहचान मजबूत महिला समुदाय की वजह से है। आज भी इस गांव में अजीब गरीब रीतियों का पालन किया जाता है। यहाँ महिलाओं को पहले कुत्ते, पेड़ आदि से विवाह करवाया जाता है और कुछ जगहों पर शादी से पहले मामा के साथ संबंध बनाने की परंपरा होती है। यहाँ के महिलाओं और पुरुषों के लिए एक अजीब परंपरा है जो कई सदियों से चली आ रही है। यहाँ महिलाओं को कपड़े पहनने से रोका जाता है और इस दौरान वहाँ के पुरुषों को भी कुछ खास ध्यान रखना होता है। यहाँ के गांव वाले यह मानते हैं कि उनके देवता इस परंपरा का पालन न करने पर नाराज हो सकते हैं। कहा जाता है कि कई सदियों पहले इस गांव पर राक्षसों का आतंक था। वे राक्षस गांव की विवाहित महिलाओं को अपहरण कर लिया करते थे और उनके कपड़े फाड़ देते थे। लाहुआ घोंड नामक एक देवता आए थे जो गांव वालों को इन राक्षसों के हाव भाव से बचाने के लिए। देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें राक्षस हार गए। अगर कोई महिला इन विशेष 5 दिनों के दौरान अब भी कपड़े नहीं पहनती है और पुरुष इन परंपराओं का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बुरे घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस गांव की महिलाएं इस अवधि के दौरान केवल एक कपड़ा पहन सकती हैं। इस परंपरा का पालन करने वाली गांव की महिलाएं एक ऊन की पटका का उपयोग कर सकती हैं। इस दौरान महिलाएं अंदर ही रहती हैं। उन्हें पुरुषों से बात करना या देखना भी मना है। सावन के 5 दिनों के लिए वे शराब और मांस भी नहीं खा सकती। पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं या एक दूसरे पर मुस्कान भी नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष इस परंपरा का पालन नहीं करता तो देवताओं को गुस्सा आता है और उस व्यक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इस भय के कारण यह परंपरा आज भी 5 विशेष दिनों पर की जाती है। इस अवधि के दौरान विदेशी और बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश की पाबंदी होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को कई बीमारियों से भी बचना पड़ता है। अमेज़न जंगल के समूहों को सिर्फ बीमारी से ही नहीं, बल्कि जंगल के वैध और अवैध दोहन से होने वाली समस्याओं से भी डरना पड़ रहा है। नशीली दवाओं की तस्करी, लकड़ी काटना, रबर निकालना, खनन, पशुपालन और अन्य वनों की कटाई का मतलब है कि उन पर अपनी जमीनों को बचाने का दबाव बढ़ रहा है जो लंबे समय से उनका घर रही हैं। हाल ही में लगी भयावह आग से प्रभावित होने वालों में मूल निवासी जनजातियां सबसे आगे हैं, जिसने उनकी जमीनों और आजीविका को तबाह कर दिया है। आध्यात्मिकता उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और कई जनजातियां मानती हैं
कि जानवरों की आत्माएं सभी चीजों में निवास करती हैं। कुछ आत्माएं दुष्ट हो सकती हैं और जादूगर आत्माओं की दुनिया के करीब जाने के लिए कुछ पौधों में मौजूद मतिभ्रम को सांस में लेते हैं। जब आदिवासी खेती करते हैं और पौधों और जानवरों का शिकार करते हैं तो वे वर्षावन की आत्मा और उसके भीतर रहने वाली सभी चीजों के प्रति मौलिक सम्मान के साथ ऐसा करते हैं। शायद इन्हीं सभी वजह से बाहरी लोग यहाँ नहीं रहना चाहते और इन लड़कियों का कुंवारे लड़कों से शादी करने का सपना ही रह गया है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टेड जानकारी के लिए चैनल को